नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट बट्टा या छूट, इसका पार्ट 2। इसका पहला पार्ट हो गया है, जो लोग अभी नहीं देखे जाके देख लीजिए। एकदम बेसिक और ट्रिक दोनों से बताया गया है। और पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका पहला जो क्लास था उसमें आपका जितना भी क्वेश्चन बताया था एकदम सरल बताया था। आपका बताए थे सरल से आपका ऐसे ही लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितने टाइप से पूछा जाता है हर एक टाइप बताया जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया है। देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य है ना, जो सीपी दिया है ये आपका है क्रय मूल्य। ओके, 350 रुपया है। आपका क्रय मूल्य 350 रुपया है। फिर का 50% का छूट देने के बाद, अब यदि उसको 50% की छूट दे दिया जाए, वो चाह रहा कि तब भी उसको 50% का प्रॉफिट हो, लाभ हो। फिर कहा है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग को बताए थे जो अंक यानी छूट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, और जो छूट या बट्टा या डिस्काउंट जो होता है वो केवल अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य से ही आपका रिलेशन यानी संबंध होगा, है ना। ओके, और आपका क्रय मूल्य से नहीं होगा। क्रय मूल्य केवल लाभ हानि के लिए पता चलता है। तो आप लोग जानते हैं अगर यहाँ दे दिया है 50% का लाभ और आपका क्रय मूल्य भी दे दिया है, अगर आपका लाभ पता चल गया है और क्रय मूल्य पता चल गया तो ये बताओ विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। और जब विक्रय मूल्य निकल गया तो हम उस पर छूट लगा के आपका प्रॉफिट आपका अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आप बेसिक समझिए। सबसे पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं। देखो सॉल्यूशन है, आपको बेसिक बता देते। देखो आपका सीपी बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है 350 रुपया, है ना। सीपी आपका 350 है और फिर कहा है कि 50% का लाभ हो। अब ये बताओ प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट प्रतिशत यानी प्रॉफिट बराबर है 50% है। ओके, अब एसपी हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेते क्योंकि मुझे पता नहीं है। ओके, विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ये बताइए विक्रय मूल्य होता है सीपी और गुणे आपका 100 प्लस या माइनस, यानी अगर प्लस माइनस हो यानी डिस्काउंट प्लस माइनस होता है। अगर आपका लाभ हुआ है तो प्लस करेंगे, हानि हुआ है तो माइनस करेंगे, बटे में 100, है ना। तो सीपी दिया है आपका 350 गुणे आपका देखो 50% का लाभ है, 50% लाभ है यानी 100 में हम 50 जोड़ देंगे, 150 हो गया और बटे में आपका हो गया है 100। ओके, अब ये देखो एक शून्य ये कट गया, एक शून्य ये कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया, यानी 2 शून्य ऊपर है 2 शून्य नीचे, दोनों कट गया। अब यहाँ इसका वो कर दो, देखो गुणा कर दो, 15 पचे 75 के 5 हो गया, हाथ आवा 7। ओके, और 15 तिया 45, ये देखो 45 और 7 हो जाएगा, देखो 45 और 7 हो जाएगा 52। ओके, 525, यानी आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य आपका 525 रुपया हो गया है, 525 हो गया। ओके, अब देखो अगर हमें विक्रय मूल्य पता हो गया है तो ये बताइए अंकित मूल्य आसानी से निकल जाएगा क्योंकि छूट भी हमें पता है 50% का। अब ये बताओ आपका प्रीड प्राइस यानी अंकित मूल्य होता है एसपी गुणे आपका 100 और बटे में आपका होगा 100 माइनस डी, और डी मीन्स होता है डिस्काउंट। ओके, अब इसी पे आप रख दीजिए 525 गुणे आपका हो जाएगा 100
और बटे में आपका हो जाएगा 100 माइनस डी, यानी 50 में से 50 जाएगा, आपका हो जाएगा 50। ओके, अब एक शून्य ये कट गया, एक शून्य ये कट गया। अब देखो 5 एकन्नन 5 हो गया, अब 0 हो गया है ना, पंचम 25 हो गया, कट गया, अब 5 एकन्नन 5, यानी 105 और गुणे 10 करोगे तो 1050। यही आपका इतना रुपये यानी अंकित मूल्य आपका हो गया है। प्रिंट प्राइस बराबर हो गया है 1050। यही आपका पूछा है। ओके, ये आपका पूछा है, आप आसानी से ऐसे ही हल कर सकते हो। ये तो आपका है बेसिक, है ना। अगर आपको ट्रिक करोगे तो ट्रिक से कैसे हल करोगे, देखो आपका ट्रिक है। ओके, अब ट्रिक करने के लिए हम आपको बता देते हैं, प्रिंट प्राइस होता है, प्रिंट प्राइस बराबर होता है जितना मतलब जो आपका दिया है, जो दिया है रुपया, यानी जो सीपी है इसको हम मान लेंगे यक्स, यानी जो रुपया दिया है उसको हम यक्स मान लेंगे। ओके, यक्स गुणे और आपका जो लाभ हुआ है, ओके, जो लाभ हुआ है यानी 100 प्लस यानी पी प्रॉफिट, और बटे में आपका हो जाएगा 100 और माइनस लॉस यानी छूट या लॉस। अगर छूट दिया गया है तब भी घटता है, अगर लॉस हो रहा है तब भी घटेगा, बट्टा दिया गया तब भी घटेगा। आप इसी पे रख दीजिए। ओके, आप इसी पे रख दीजिए। अब ये देखो, देखो अब ये बताइए, प्रिंट प्राइस बराबर आपका यक्स जो दिया है, यक्स आपका 350 रुपया है, तो 350 गुणे, ये देखो 100 प्लस पी है। ओके, यानी 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट है, तो ये बताओ 100 प्लस जो प्रॉफिट है हुआ है 50% प्रॉफिट हुआ है, तो 150 कर दो, 150 और बटे में आपका है 100 माइनस एल यानी लॉस या छूट, तो 50% छूट भी दिया है, तो यानी 100 में से 50 जाएगा, सिर्फ 50 बचेगा। ये देखो ये कट गया, ये कट गया, और 5 7 35, 5 7 35 और 5 एकन्नन 5, 15 7 105, यानी P बराबर हो जाएगा 105 और 0 1 है ऑलरेडी, ये हो जाएगा 1050। ये आपका ट्रिक है ना। आसानी से आप ऐसे ही हल कर दोगे, बहुत ही आसान है। आपको ये बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बेसिक बताएंगे ताकि आपको कहीं भी मतलब दिक्कत ना हो, एकदम क्लियर हो जाए कि अगर हम मान लो अगर हमें बेसिक ना, सॉरी अगर ट्रिक ना याद आया तो हम बेसिक तो लगा ही सकते हैं। ओके, तो अगर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया है, कहा एक घड़ी का क्रय मूल्य 720 रुपया है। ओके, ये क्रय मूल्य है और 10% का छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, और जब 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य पूछा है, प्रिंट प्राइस। तो आप चाहे ट्रिक लगा दीजिए, अब चाहे बेसिक लगा दीजिए, हम आपको दोनों बता देते हैं, है ना। इसके पहले कैसे किए थे, देखो आपका सॉल्यूशन है। अब ये बताइए सीपी दिया है, चलो सीपी 720 है। ओके, और लाभ प्रॉफिट भी दिया है, तो लाभ बराबर दिया है आपका 20% है, 20% का आपका लाभ दिया है ना, 20% लाभ दिया है। तो एसपी हमें ज्ञात करना है, एसपी हमें ज्ञात करना है, तो आप करोगे क्या, एसपी बराबर होता है सीपी गुणे 100 माइनस या प्लस जितना होगा और बटे में 100, यानी सीपी 720 दिया है गुणे। अब ये बताओ 100 और प्लस होता मतलब प्लस माइनस यानी प्रॉफिट होगा तो लाभ होगा, यानी यहाँ लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 और बटे में आपका हो जाएगा 100। देखो 2 शून्य यहाँ है, 2 शून्य कट गया। ओके, और 12 दूना 24 हो गया, 24 के 4 हो गया, हाथ हवा 2, और 12 से 84 हो गया, और 84 और 2 हो गया है 86। ओके, 864। अब इसी में 864 आपको मिल गया है, अब 10% का छूट दिया है तो हम पीपी निकाल देंगे, यानी प्रिंट प्राइस निकाल देंगे। अब देखो कैसे,
अब प्रिंट प्राइस आपका हो जाएगा एसपी, एसपी गुणे 100 बटे में 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट, या एसपी दिया है आपको 864, अब गुणे आपका हो गया है 100, अब बटे में आपका 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट होगा, यानी आपका 10 है यानी 90 हो जाएगा। ओके, कि ये नहीं आप 100 में से 10 घटा देंगे। अब देखो एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया है। अब देखो 9, देखो 9 9 81, यहाँ काट दो, 9 9 81, 81 है, यहाँ देखो 5 आएगा, 9 छक 54 हो गया, 9 छक 54 हो गया, 9 हो गया, यानी 960 रुपया आपका प्रिंट प्राइस आ गया है। तो प्रिंट प्राइस बराबर हो जाएगा 960 रुपया। ओके, ये तो आपका हो गया है बेसिक। अब ये बताओ, ट्रिक बताए थे जो, आप ट्रिक भी हल कर सकते हो। देखो आपका ट्रिक हो जाएगा, ट्रिक से आप हल करोगे कैसे, प्रिंट प्राइस बराबर होता है यक्स, यक्स जो है आपका रुपया, जो रुपया दिया रहेगा, है ना, चाहे आप क्रय मूल्य ही समझ लो, उसको क्रय मूल्य ही समझ लो, यक्स गुणे आपका हो जाएगा, ये गुणा है या तो ऐसे कर दो, अगर ऐसे एक गुणा ही रहता, ब्रैकेट में 100 अब प्लस प्रॉफिट और बटे में 100 माइनस लॉस, लॉस डिस्काउंट या छूट। ओके, आप इसी पे रख दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा, यक्स क्या है 720 है, और गुणे आपका 100 प्लस P यानी 120 हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे क्योंकि वो प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 कर देंगे, और बटे में 100 माइनस L है यानी लॉस या डिस्काउंट यानी 10 है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 आ जाएगा। ओके, देखो 9 ये 9 कट गया है ना, और देखो 9 8 72 कट गया, और 9 कन्ने 9 कट गया, तो P बराबर यानी PP यानी प्रिंट प्राइस बराबर हो जाएगा, देखो 12 8 96, 12 8 96 और 0 है, 0 लगा दिए, ये आपका हो गया है ट्रिक। 960 रुपया ये हो गया, आप इसी तरह से लगाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर यहाँ आपका प्रिंट प्राइस पूछा है, अगले क्वेश्चन में अगर प्रिंट प्राइस आपको दे दे और फिर पूछ ले आपका क्रय मूल्य विकल्प, तब क्या करोगे? अगर क्रय मूल्य वहीं पूछ ले तब वहां क्या करोगे? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया है। कहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 960 रुपया है। ओके, फिर कहा है इस घड़ी को 10% के छूट पर यदि बेचा जाए तो भी बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। फिर कहा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसके पहले वाले सेम क्वेश्चन आप देखे हैं कि यहाँ जो क्रय मूल्य दिया था उसी के स्थान पर अंकित मूल्य दे दिया है, और उसमें अंकित मूल्य पूछा था और क्रय मूल्य दिया था। इसमें अंकित मूल्य दिया है, आपका क्रय मूल्य पूछा है ना। आप चाहे डायरेक्ट ट्रिक से लगा दीजिए और या तो आप बेसिक्स पे ही लगा सकते हैं, है ना। तो सब चलो चाहे ट्रिक और बेसिक दोनों बता देते हैं। देखो कैसे सॉल्यूशन आपका है। ओके, सॉल्यूशन है। अब देखो प्रिंट प्राइस आपका दिया है 960 रुपया। ओके, अब ये बताओ 10% का छूट भी दिया है, यानी डिस्काउंट बराबर आपका दिया है 10%, और फिर क्या कहा है 20% प्रॉफिट भी दिया है। अब प्रॉफिट P बराबर हो जाएगा 20%। अब ये बताओ प्रॉफिट सबसे पहले तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ना ही हमें एसपी पता है और ना ही सीपी पता है, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हम डिस्काउंट यानी एसपी निकाल सकते क्योंकि हमें प्रिंट प्राइस और डिस्काउंट को दोनों पता है। तो आप लोग जानते हैं, देखो एसपी बराबर होता है पीपी यानी प्रिंट प्राइस गुणे 100 माइनस डी, है ना, और बटे में 100, यही तो होता है ना। अब इसी पे रख दीजिए, एसपी बराबर हो जाएगा, देखो पीपी यानी प्रिंट प्राइस दिया है 960 गुणे, अब 100 में से माइनस डी डिस्काउंट जाएगा यानी 10 घट जाएगा 90 हो जाएगा,
और बटे में आपका 100 हो गया। ओके, ये देखो एक शून्य ये कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया, एक शून्य ये कट गया, यानी हो गया 9 छक 54 के 4, है ना, 9 छक 54 के 4 और हाथ आवा 5। ओके, और 9 9 81 और 81 5 हो जाएगा 86, है ना, यानी आपका एसपी बराबर आ गया है 864। ओके, 864 आ गया है एसपी, और हमें करना क्या है, यानी निकालना है सीपी, यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो इसी पे आप प्रॉफिट लगा दीजिए, यानी आपका सीपी बराबर होता है, आप लोग जानते हैं, एसपी गुणे 100 और बटे में 100 और प्लस या माइनस जो होता है यानी पी प्रॉफिट, यानी अगर प्लस माइनस कर देंगे इसका मतलब अगर प्रॉफिट है यानी तो प्लस होगा और लॉस है तो माइनस होगा। ओके, तो सीपी बराबर आपका हो जाएगा, देखो सीपी बराबर एसपी आपका आ गया है 864 गुणे यानी 100 और बटे में 120, क्योंकि 100 में 20% लाभ हुआ है, 120 आ जाएगा 120। ओके, अब एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया है, ठीक है ना। अब देखो 1284 और 2 आ गया, 12 दूना 24 कट गया और 12 कन्नन 12 कट गया, यानी सीपी बराबर आ गया जाएगा 720। ये आपका यही पूछा है, क्रय मूल्य आपका 720 पूछा है, यही क्रय मूल्य आपका 720 होगा। ये तो आपका हो गया है बेसिक, है ना, जो आपको पहले वीडियो में बताए थे कि जो आपका सूत्र लिखवाया गया था, जो लिखाए थे, एक मतलब सब पक्षांतर करोगे हर एक निकल जाएगा। हमने कहा था यहीं से सब पूछेगा घूम फिर के, चाहे जो। अब ये बताओ अंकित मूल्य में और डिस्काउंट में देखिए क्रय मूल्य भी आ गया, और करना वही है। अब देखो ट्रिक से कैसे करोगे, यहाँ देखो अब ट्रिक से क्या करोगे। इसके पहले आप पढ़े थे पीपी बराबर होता है यक्स गुणे, है ना, 100 प्लस पी और बटे में 100 माइनस यल, है ना, लॉस। यक्स जो है आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है यक्स, बता दे रहे हैं क्रय मूल्य यक्स है। अब एक बात बताइए, अब की ये क्रय मूल्य पूछा है और पीपी दिया है, अगर हम इसी सूत्र को उल्टा पक्षांतर कर दे तो हमारा एक्स निकल जाएगा कि नहीं, यानी सीपी निकल जाएगा कि नहीं। देखो कैसे, अब ये बताओ 100 माइनस यल हम अगर पक्षांतर करेंगे यहाँ चला जाएगा पीपी के पास, यानी अंकित मूल्य के पास चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रिंट प्राइस गुणे, यानी गुणा मतलब यही हो जाएगा 100 माइनस यल, और बटे में आपका हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, और बराबर आपका हो जाएगा सीपी, यही तो होगा सीपी। तो आप इसी पे रख दीजिए, प्रिंट प्राइस हमें दिया है, प्रिंट प्राइस दिया है कितना 960 रुपया, अब गुणे आपका 100 माइनस यानी जो वहां प्रॉफिट ऊपर होता था यानी अंश में हो रहा था, ये मतलब अब नीचे हो रहा है। ओके, अब नीचे हो रहा तो देखो 960 अब गुणे 100 माइनस यल है, यानी लॉस निकालना है, कितने % लॉस हो रहा है 10, यानी छूट, तो यहाँ हो जाएगा 90, अब बटे में अब 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 120। देखो कट जाएगा, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, और 12 8 96 ये हो गया, ये कट गया, 12 कन्नन 12 कट गया, 8 9 72 यहाँ हो जाएगा 720, क्योंकि 8 9 72 जीरो है 720, यानी सीपी बराबर हो जाएगा 720। ओके, आप लोगों को ये सूत्र जो है याद करने की जरूरत नहीं है कि इसी को पक्षांतर कर देना, ये पहले वाला था और इसको फिर पक्षांतर कर दिए हैं, पक्षांतर कर दिए, दूसरा आ गया है, यानी पीपी बराबर होगा एक्स गुणे 100 प्लस मतलब जो प्रॉफिट हो रहा बटे में 100 माइनस या लॉस हो रहा, और एक्स जो है आपका सीपी है। अब फिर इसी को पक्षांतर कर दिए, देखो पक्षांतर कर दिए तो सीपी बराबर यानी हो जाएगा, या सीपी जो एक्स है आपका पीपी यानी प्रिंट प्राइस, यानी जो लॉस नीचे हो रहा था हर में हो रहा था आपके अंश में हो जाएगा, और ये प्रॉफिट यानी हर में चला जाएगा। ओके, ये आपका था बेसिक और ट्रिक, आप इसी तरह से लगा, जो आपको सही लगेगा आप वही लगाओगे। ओके,
कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह से पूछा है तो आप बेसिक मतलब लगाइएगा, यही ट्रिक लगा दीजिएगा आसानी से, कोई रटने वाला सूत्र नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाए, 2-3 बार लगाओगे याद हो जाएगा। ओके, तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास चल लेंगे। अगर मान लीजिए वही अंकित मूल्य भी ना दिया हो और ना ही क्रय मूल्य भी दिया हो और आपका लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, या छूट दिया जा रहा है और लाभ भी हो रहा है, तब कैसे करोगे? देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो क्वेश्चन नंबर देखो आपका 4 आ गया। कहा किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए। ओके, मतलब यहाँ अंकित मूल्य भी नहीं दिया है और ना ही क्रय मूल्य दिया गया है, केवल कहा है कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित कर दिया जाए कि ताकि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने पर भी, अब देखो 20% का छूट देने पर भी दुकानदार को 40% का लाभ हो, है ना। अब कहा है कि जो आपका वस्तु है उस पे कितना अंकित मूल्य रखा जाए ताकि उसे 20% लाभ, 20% का छूट भी दे दिया जाए ताकि 40% लाभ हो। ओके, तो आप करोगे क्या? सबसे पहले आप बेसिक भी जान लीजिए और ट्रिक भी जान लीजिए, हम आपको दोनों बताएंगे ताकि कहीं एकदम कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो, अब तुरंत आपको याद आ जाए। अगर बेसिक ना आए तो ट्रिक लगा दो, ट्रिक ना आए तो बेसिक लगा दीजिए। देखो कैसे सॉल्यूशन आपका है। अब एक बात बताओ कि इसमें कहा है कि कितना अंकित कर दिया जाए, कितना प्रतिशत अंकित कर दिया जाए कि 20% छूट हो और 40% का लाभ हो बेचने पर। अब ये बताओ, छूट जहां होता है अंकित मूल्य होगा जरूर, और जब लाभ होगा तो कोई वस्तु पहले खरीदोगे तभी तो वहां मतलब लाभ या हानि होगा। हमने क्या बताया था कि अगर कहीं भी लाभ या हानि होगा तो पहले वस्तु को खरीदना पड़ेगा, जब तक खरीदोगे नहीं तब तक बेचोगे नहीं। तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, यानी देखो सीपी भी है, आईएसपी भी है और पीपी भी है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रिंट प्राइस यानी अंकित मूल्य। अब सीपी को कहा, अगर सीपी को हम 100 मान ले तो इसी पे हम छूट भी दे सकते हैं और लाभ भी यानी आपका प्रॉफिट भी दे सकते हैं। अगर सीपी 100 मान लेते हैं, 100 मान लिए, अब कहा है कि 20% का छूट दे दे। अगर ये बताओ 100 रुपए में 20% का अगर आप लोग छूट दोगे बचेगा कितना? 80 तो बचेगा, चलो 80 कर दो। ओके, अब ये बताओ फिर कहा है दुकानदार को 40% लाभ भी हो, तो लाभ कहाँ होगा? यानी क्रय मूल्य पर भी तो लाभ होगा, यानी 100 में अगर एक 40% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 140, है ना, 140। ओके, 140। अब देखो हमें सीपी भी मिल गया, एसपी भी मिल गया और प्रिंट प्राइस अंकित मूल्य भी मिल गया है। अब इसका ये बताओ कि क्या कहा है कि कितना अंकित मूल्य पर होगा, कि कितना छूट दिया है कि दुकानदार, यानी कितना प्रतिशत आपका बढ़ाकर, यानी परसेंटेज पूछा कितना प्रतिशत वो बढ़ाकर अंकित करे। ओके, तब आप इसका निकाल नहीं पाओगे, बट्टे की दर निकालना है। तो बट्टे की दर आपको बताए थे, क्या बताए थे? यानी या लाभ या हानि या छूट जो हो रहा है आपका अंकित मूल्य जो होगा और माइनस विक्रय मूल्य होगा, है ना। छूट निकाल या विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य, यानी दोनों का डिफरेंस होगा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। अगर बट्टे की दर आपको निकालना है तो ये बताओ इन दोनों का अगर डिफरेंस कर दें, अब डिफरेंस से थोड़ा छोटा कर देते हैं, चाहे ये दोनों सब 0 काट दो और 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 7 14, तब भी आपका हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ आपको, देखो 140 में से 80 जाएगा, है ना, 80 जाएगा, कितना बचेगा? देखो इसका अंतर जब करोगे अंतर हो जाएगा, अंतर बराबर होगा जाएगा 0, और देखो 14 में से जाएगा 8 जाएगा 6 बचेगा, है ना 60।
अब ये बताओ अंतर 60 आ गया है, यानी छूट जो आपका बट्टे की दर आपको ज्ञात कर लीजिए। अब अगर 60 जो छूट आया है तो ये बट्टे की दर आपको ज्ञात करना है, या प्रतिशत, बट्टे की दर है ना। और चाहे इसको प्रतिशत कहो, चाहे बट्टे की प्रतिशत कहो और चाहे बट्टे की दर कहो, तो बराबर होता है जो छूट होता है, यानी छूट जो आया है, ये छूट है, ये छूट जो आया है और बटे में पीपी और गुणे 100 होता है। यही तो होता है, ये होता है कि नहीं। अब 60 आया है, 60 कर दो, बटे में प्रिंट प्राइस आपका है 80 और गुणे आपका है 100। 1 शून्य 1 कट गया, 1 1 कट गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौका 8 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, कट गया। और 25 तिया 75, 75% अगर वह बढ़ाकर अंकित कर देगा तो उसका यानी 40% लाभ होगा और 20% छूट देगा तो 40% लाभ होगा। यानी जो बढ़ाकर करना है, कितना प्रतिशत बढ़ाकर वो अंकित करे, तो यानी 75% वो बढ़ाकर अंकित करे। ओके, इन दोनों का डिफरेंस किए हैं। छूट बराबर आपको बताए थे ना, छूट बराबर जो होता है एसपी माइनस पीपी होता है, यही तो होता है। ओके, यही आप कर दीजिएगा। ये तो आपका हो गया है बेसिक, ये तो हो गया है बेसिक। अब एक ट्रिक कैसे करोगे, ट्रिक से कैसे करोगे, देखो आपका ट्रिक क्या है, आप बेसिक भी जानते रहिए और ट्रिक भी जानते रहिए। देखो आप ट्रिक क्या करोगे, कहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए, यानी बढ़ाकर माने वृद्धि होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है। देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर यानी बढ़ाकर तो होता है पी। पी क्या है आपका, पी आपका प्रॉफिट है, और प्लस यल, यल क्या है, यल लॉस है या छूट है, और बटे में आपका हो जाएगा पी प्लस यल और बटे में आपका हो जाएगा यल। ओके, और गुणे आपका हो जाएगा 100। ठीक है ना। देखो P पर वृद्धि बराबर होता है P, P आपका प्रतिशत यानी जो सॉरी P बराबर होता है प्रॉफिट और प्लस यल, यल मीन्स होता है लॉस या छूट। ओके, P प्लस यल और बटे में आपका हो जाएगा 100 और माइनस यल गुणे आपका हो जाएगा 100। यही आप ट्रिक लगा दीजिए। ओके, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है P प्लस यल बटे में 100 माइनस यल गुणे 100। ये आपका ट्रिक, यानी आपका 2% दिया है तो दोनों का प्लस कर देंगे और नीचे यानी हर में आप उसका यानी लॉस निकाल देंगे और गुणे 100 कर देंगे। यानी P और प्लस यल कितना है, यानी 40% प्रॉफिट हुआ है, 40 और प्लस यल यानी लॉस या छूट जो दिया है 20%, यानी 40 और 20 हो जाएगा। यहाँ देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा P और प्लस यल यानी 40 और 20 60 हो जाएगा और बटे में 100 माइनस यल यानी 100 में से 20 घट जाएगा, आपका हो जाएगा 80 और गुणे आपका 100। डायरेक्ट ही आ गया। और देखो ये कट गया, 100 कट गया, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 4 25वां होता है, जानते हो 100 होता है, 4 एकन 4 यानी 25 तिया 75 यानी 75% आपका वो बढ़ा दिया जाए तो आपका वो अंकित मूल्य पे अगर बढ़ा दिया जाए तो 40% लाभ हो। ये आपका ट्रिक है, ये आपका बेसिक है। ओके, आप किसी भी तरह से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आसानी से आपका हल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, इससे हमें मोटिवेट मिलता है, हम और मेहनत करेंगे। ये जो मेहनत, ये जो एक क्वेश्चन ट्रिक खोज के लाते हैं सब आपके लिए ही लाते हैं। ओके, बस आप लोग एकदम मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए और आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से बात क्वेश्चन करता है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आ गया है, कहा किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया गया है। आप इसके पहले जो क्वेश्चन लगाए वहां अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है वही तो पूछा था, लेकिन यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया था, लेकिन यहाँ ये दे दिया गया है। और अब की बार छूट पूछा है, उसमें छूट दिया गया था। तब क्या करोगे, देखो अंकित मूल्य कहा है किया गया है, उस पर कितना प्रतिशत छूट दे दिया जाना चाहिए ताकि 8% का लाभ हो, यानी फायदा मीन्स लाभ हो। ओके, कहा है 8% का फायदा हो सके या 8% का लाभ हो सके। फायदा लाभ एक ही शब्द है। आपको देखो बेसिक बता देते हैं, बेसिक कैसे लगाओगे। देखो अब ये बताओ, अगर फायदा हो रहा है तो फायदा हो रहा है मतलब किसी वस्तु खरीदा गया और फिर 8% लाभ लेके बेचा गया, तो एसपी आपका हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 108, क्योंकि 100 में तो 8 जोड़ोगे, 8% लाभ हो यानी हो गया है, तो 100 में 8 जोड़ देंगे 108 हो गया है। और फिर कहा है कि अंकित मूल्य को 20% बढ़ाया गया है, तो यानी अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर किया गया, यानी 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी आपका प्रिंट प्राइस हो जाएगा 120। अब बताओ, आपको एसपी भी मिल गया, पीपी यानी प्रिंट प्राइस भी मिल गया, और सीपी आपको जाहिर बात आप जानते हैं क्या होगा, सीपी आपका होगा 100, यही तो होगा, क्योंकि जब 100 आपका क्रय मूल्य होगा तभी तो उसमें 8% लाभ होगा, तो 108 हो जाएगा, और उसी में 120% बढ़ाकर लिखा गया है, यानी 100 मतलब हम 100 रुपए में खरीद कर लाए और 100 को हम 120 कर दिए और उसमें बेच दिए, छूट कुछ दे के वही छूट पूछा गया है, 8% लाभ भी हमें हो गया है, तो 120 हो गया। ओके, अब छूट बराबर होता क्या है, देखो छूट बराबर होता है या बट्टा जिसको बोलते हैं, यानी पीपी और एसपी का अंतर, दोनों का अंतर कर दो। ये बताओ 120 में से 108 जाएगा, अंतर हो जाएगा आपका, अंतर हो जाएगा 12 8 20 यानी 12, यानी छूट बराबर 12 हो गया। ओके, अब छूट 12 हो गया है तो छूट का यानी जो प्रतिशत पूछा है, बट्टे की दर पूछा है कितना प्रतिशत, यानी छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट यानी 12 और बटे में यानी पीपी होगा, तो पीपी आपका दिया है 120 गुणे आपका हो जाएगा 100, तो 12 दहाम 120, 12 का 12, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, यानी 10% का वह छूट देगा, 10% का वह छूट दे देगा, तो वहां मतलब उसको 8% का लाभ होगा, यानी 100 रुपए में खरीद कर लाया, 120 प्रिंट कर दिया, 10% यानी 10% का छूट दे दिया, तब भी उसको 8% यानी 8% लाभ हो गया। ओके, ये तो आपका हो गया है बेसिक। अब ये बताओ ट्रिक कैसे लगाओगे, देखो ट्रिक आपका है, ट्रिक भी जान लो ताकि क्लियर हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो, ट्रिक ज्यादा काम आता है। तो ट्रिक आपका होगा, यानी जो आपका ये प्रॉफिट है, फायदा, ओके, ये फायदा यानी प्रॉफिट है, और फिर कहा है 20% बढ़ाकर, यानी बढ़ाकर वस्तु पे लगाया गया, यानी वस्तु का वो मूल्य है, तो वस्तु को मूल्य को ना ही हम लाभ मानेंगे और ना ही हानि मानेंगे, आप लोग जानते हैं, ना ही छूट मानेंगे, उसको यक्ष मान लेते, क्योंकि वस्तु का जो मूल्य होता है वो हमेशा यक्ष ही होता है, क्योंकि ये जो 20% बढ़ाकर अंकित किया गया ये अंकित मूल्य है, यानी वो बढ़ाकर यानी वस्तु का मूल्य है, तो यहाँ हो जाएगा, देखो यानी क्या पूछा है, छूट होता है, तो यानी छूट प्रतिशत हो जाएगा आपका यक्ष, है ना, और प्लस आपका हो जाएगा प्रॉफिट, है ना, ये सॉरी आपका छूट प्रतिशत हो जाएगा
आपका छूट प्रतिशत हो जाएगा, यानी x और माइनस p और बटे में आपका हो जाएगा 100, है ना, 100 और प्लस हो जाएगा x गुणे आपका 100। इसी पे आप रख दीजिए। ओके, आप इसी पे रख दीजिए। अब फिर करोगे क्या, देखो छूट प्रतिशत बराबर होता है ना, जो ट्रिक बनाए हैं, x आपका है 20 है और माइनस p, प्रॉफिट क्या है 8 ही तो है, तो 8 कर दो अब बटे में 100 प्लस x, यानी 100 और प्लस 20 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया है, यहाँ हो जाएगा 120 गुणे हो जाएगा 100। तो 20 में से 8 जाएगा, 12 बचेगा, बटे में 120 और गुणे हो जाएगा 100। 12 दहाम 120 कट गया, 12 का 12, 1 शून्य ये कट गया, 10 प्रतिशत आपका छूट आ गया है। आप इसी तरह से लगाओगे, देखो छूट प्रतिशत बराबर आ गया है 10। ओके, आप इसी तरह से लगाओगे, एकदम क्लियर, नो कंफ्यूजन, एकदम आप क्लियरिटी पढ़ते चलिए ताकि कहीं भी डाउट ना रहे। अगर किसी को तब भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, हम आपका हर एक डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया है। कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 800 रुपया है, यानी प्रिंट प्राइस पीपी आपका 800 रुपया है। फिर कहा है यदि उसे 576 रुपया में, यदि उसे 576 रुपए में 2 बट्टा देकर बेच दिया गया है, यानी 576 रुपए में बेचा गया लेकिन 2 बट्टा दिया गया है। आपका पहला बट्टा 10% का है और दूसरा बट्टा कितना दिया गया है वो आपको ज्ञात करना है। दूसरा बट्टा वो आपको कितना दिया गया वो ज्ञात करना है। तो आप करोगे क्या, देखो आप लोग जानते हैं एसपी बराबर होता है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ओके, सॉल्यूशन आपका है, बेसिक से बता रहे, एसपी बराबर होता है पीपी यानी प्रिंट प्राइस होता है, और आपका 100 माइनस डी और बटे में आपका 100 होता है। आप यही लगा दीजिए। आप लोग सोच रहे हैं कि एक ही डी है, क्योंकि हमें चाहे 2 छूट दे दिया जाए, 3 छूट दे दिया जाए, 4, 5, 6, चाहे जितना छूट दे दिया जाए हम आगे करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ हमें 2 छूट दिया गया है तो हम 2 छूट लगा देंगे गुणे, फिर 100 माइनस डी बटे में 100 कर देंगे, फिर वही कर देंगे। ओके, अब आप करोगे क्या, एसपी आपका दिया गया है 576, देखो 576 बराबर, और प्रिंट प्राइस भी दिया गया है 800। अब 800 प्रिंट प्राइस है, इसी पे 2 बट्टा दिया गया है, इसी पे 2 बट्टा देकर बेचा गया है। कितने में बेचा गया, 576 में, 576 में बेचा गया, लेकिन 800 में 2 बट्टा दिया गया है। पहला बट्टा आपका है 10% का, इसका मतलब हो जाएगा 100 माइनस 10 हो जाएगा, यही तो, यानी 100 में से डी घटाओगे, उसके बाद बटे में आपका हो गया 100, फिर गुणा, दूसरा बट्टा दिया गया नहीं पता है, यानी D2 मान लेते हैं, D2 बटे में 100 दूसरा वाला। ओके, ये आपका नहीं पता, अगर 3 बट्टा दे देता D3 कर देते हैं, ऐसे ही कर दोगे। आपको एकदम क्लियर समझते चलिए, एकदम जो बेसिक बताएं उसी बेसिक से लगवा रहे हैं, है ना। अब ये बताओ, अब इसको हल कर दो। अब जब हल करोगे ये बताओ, 100 में से 10 जाएगा, 90 बचेगा, यानी 576 बराबर हो जाएगा 800 गुणे आपका 90 बटे में 100, और गुणे आपका हो जाएगा 100 माइनस D2 बटे में आपका हो जाएगा 100। ओके, अब आप इसको हल कर दो। जब इसको हम हल कर देंगे, आपका देखो, आपका यहां कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, ताकि क्लियर हो जाए, थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि इतना में आ जाए, है ना। यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं 800 गुणे 90, यानी 100 माइनस डी था 100, और गुणे यहाँ हो जाएगा 100 माइनस D2 बटे में 100। ओके, अब यहीं से लगवा देते हैं।
अब ये बताओ, देखो 576 है। अब इसको चाहे काट के हम पक्षांतर काट देते ताकि आसानी हो जाए। देखो 2 शून्य हो गया, 2 शून्य कट गया। अब 8 9 72 720। अब ये देखो 720, 8 9 72 720 हो गया, लेकिन यहाँ देखो 100 भी बचा है बटे में। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे ये यहाँ चला जाएगा 576 के पास, यानी हो जाएगा 576 गुणे 100 हो गया, बराबर आपका है 720। 720 अब गुणे आपका है 100 माइनस d2। ओके, अब इसको भी पक्षांतर कर देते हैं। जब इसको पक्षांतर करेंगे 720 बटे में आ जाएगा, ये मतलब हो जाएगा 776 गुणे आपका हो जाएगा 100 और बटे में 720 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 100 माइनस d2। ओके, अब इसको देखो, एक शून्य कट गया है ना। 8 देखो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 8 9 देखो 8 सत्ते 56 और 8 दूना 16। देखो 8 सत्ते 56 और एक हो गया 8 दूना 16 कट गया ना, और 8 9 72। ओके, देखो कट गया। और देखो 9 8 72, 9 8 72 और 9 51 9। ओके, कट गया। ये हो गया है 80। देखो 8 गुणे 10 करोगे 80 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा 80 बराबर हो गया 100 माइनस d2 हो गया। अब d2 उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, 80 इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा d2 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 80। तो यहाँ d2 बराबर हो जाएगा 100 में से 80 जाएगा 20 हो जाए, यानी 20%। तो यानी आपका दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया है 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी D2 यानी आपका दूसरा डिस्काउंट है। ओके, ये आपका जो D2 दिया गया दूसरा डिस्काउंट है। आप इसी तरह से हल कर दोगे, ठीक है ना, आप इसी तरह से हल कर दोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका अच्छा होगा, इसी तरह से हल करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। डिस्काउंट जो है आपका यही पूरा हो गया, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन है, अब इससे चाहे जो घूम फेर के पूछे, है ना, जितना आपका करवा दिए हैं डिस्काउंट में, आपका क्वेश्चन का कोई भी आप पेपर देकर आइए, उससे बाहर नहीं पूछेगा। केवल क्वेश्चन जो है आगे पीछे भले ही कर दे, या अंकित मूल्य पूछ ले, क्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया, डिस्काउंट पूछ ले, या दूसरा डिस्काउंट पूछ ले, पहला डिस्काउंट पूछ ले। अगर यहाँ पहला डिस्काउंट पूछा होता दूसरे पे रख देते तो यहाँ D1 कर देते। यानी पूछने का तरीका भले ही घूम फेर कर दे, लेकिन सब इसी टाइप से लगेगा। ओके, तो जो लोग अभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।